शिवम, देखिए कितना भारी असंतोष। अब तो ऐसा लगता है कि संसद सत्र शुरू होगा और हंगामे की भेंट ही चढ़ जाएगा। जब इतना विपक्ष असंतोष दिखाता है, विरोध करता है, तो बोलने क्यों नहीं दिया जाता? सवाल फिर वही है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं दिव्या जी, 2014 के बाद से आपको याद आता है क्या कभी भी विपक्ष को कोई संतोष रहा हो, या उन्होंने हंगामा ना खड़ा किया हो, या राफेल का मुद्दा उठाकर सदन को डिसरप्ट ना किया हो, या पेगासस का मुद्दा उठाकर डिसरप्ट ना किया हो, या अडानी का मुद्दा उठाकर डिसरप्ट ना किया हो, या चाइना का मुद्दा उठाकर डिसरप्ट ना किया हो, या फिर हर सदन से पहले तो सत्ता पक्ष का काम है ना, अगर वो मैं इस तरीके का विरोध जता रहे हैं। नहीं, अगर आप मुझसे सवाल पूछने की जगह सिर्फ चिल्ला चिल्ली ही करना चाहेंगे तो जवाब कैसे आएगा? आप मुझे एक चीज बताइए, डीओपीटी के नियम, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के तहत जो सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं वो जितनी भी किताबें लिखते हैं उनके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की अनुमति लगती है। बहुत सीधी सी बात है और सीधी सी समझ है। मुझे नहीं लगता कि इसके बावजूद इस किताब को हटाकर आप अपनी बात नहीं रख सकते। आप मुझे कोई पेपर दे दीजिए या कोई किताब दे दीजिए या नेशनल सिक्योरिटी पे ही दे दीजिए और आप मुझसे कहें दिव्या जी के शिवम त्यागी आपको इस किताब से अलग होकर नेशनल सिक्योरिटी पे बात करनी है। क्या मेरा आईक्यू इतना कमजोर है कि मैं उस किताब के अलावा बात नहीं कर सकता या अपनी बात नहीं रख सकता? बात रखना नहीं चाहते, डिसरप्शन ही एजेंडा है। मैं फिर से कह रहा हूं, और जहां तक ये प्रस्ताव की बात है, ये प्रस्ताव भी डिफ्लेक्शन ही है, ये होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं संसद चले और सत्र चले। और अंत में प्रधानमंत्री जी के लिए जो बात कही गई, मैं फिर से कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, लंबे समय तक रहने वाले, देश के सबसे ज्यादा प्यारे प्रधानमंत्री हैं। आपको लगता है कि अगर आपके सांसद उनके आसपास आते या कोई ऐसा व्यवहार होता तो रिएक्शन नहीं होता? जरूर जल्दी होता। से सरल जी जवाब दीजिए। प्रेम करते हैं, देश उनको प्रेम करता है, संसद उनको पसंद करता है, लेकिन इस देश की भी संप्रभुता रहनी चाहिए, संसद का भी इंटेग्रिटी रहना चाहिए। वो भी हमारी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब संसद में बोल रहे थे, ये राज्यसभा के विजुअल्स है, आप देख पाएंगे कि किस तरह के कागज विपक्ष की एमपीज के द्वारा फेंके जा रहे थे उनकी तरफ और उनकी तरफ कूच करते जा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भाग खड़े नहीं हुए, उन्होंने अपनी सारी बातों का जवाब दिया। यही तो प्रॉब्लम है आपकी सरल जी, आप समझते नहीं हैं। शिवम जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। आप समझते नहीं। आज के समय में तख्तियां थी, सुबह के समय स्पीकर महोदय ने कहा था कि संसद में तख्तियां और प्लाकार्ड लाना बैन है। प्रधान अपनी वेल की तरफ से हटकर प्रधानमंत्री जी की कुर्सी की तरफ जाकर आप प्लाकार्ड और वो लेकर जा रहे हैं तख्तियां। इस पेपर में दिखाइए, पेपर के अलावा क्या है प्रधानमंत्री के आसपास? कागज के टुकड़े फेंके गए। यहाँ पर तो जो वीडियो सामने आया पूरे देश ने देखा, महिला सांसद पूरी तरीके से प्रधानमंत्री और क्या सिर्फ प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं, देश का सम्मान भी है भाई, इससे जुड़ा हुआ। उनके आगे आकर उनके पैर फेंके गए। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में आते लेकिन और महिला सांसद उनका विरोध करने जाती, क्या बड़ी बात हो जाती? क्या बड़ी बात हो जाती? और अगर कोई हथियार तो होता नहीं तो महिला सांसदों के पास। देश का अपमान आपके लिए बड़ी बात कहाँ है? विरोध, संसद का अपमान आपके लिए बड़ी बात कहाँ है? लोकतंत्र का अपमान आपके लिए बड़ी बात क्या है? राहुल गांधी और खानदान तो रोजाना करता है, आपके लिए देश का सम्मान कोई बड़ी बात है ही नहीं। संसद का अपमान हो जाए कोई बड़ी बात है नहीं, संसद प्रक्रिया का अपमान हो जाए कोई बड़ी बात है ही नहीं। और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन की 2014 के पहले यह कन्वेंशन रहता था कि 2014 के पहले ये कन्वेंशन रहता था कि जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट है वो हमेशा विपक्ष को मिलती थी। वो चाहे 400 सीटें वाली राजीव गांधी जी की सरकार हो या 300 कुछ सीटें वाली इंदिरा गांधी जी की सरकार हो, उन्होंने इस परंपरा को जीवित रखा। लेकिन हम 2014 के बाद देखते हैं कि 11 साल तक देश को डेप्यूटी लोकसभा स्पीकर नहीं मिलता, क्योंकि यह सरकार पार्लियामेंट्री कन्वेंशन की रिस्पेक्ट नहीं करती, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की रिस्पेक्ट समझ लेती हूं कि आखिर नियम क्या कहता है। गौरव जरा समझाइए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो ये एक वीडियो दिखा रहे हैं, मनमोहन सिंह जब सदन के भीतर बोल रहे हैं और उनका ये दावा है कि कागज के टुकड़े जो है वो उनकी तरफ फेंके गए हैं। उनका ये कहना है कि भाई विरोध तो तब भी जताया जाता था, तो जरूरी नहीं था प्रधानमंत्री आते तो जो महिला सांसद हैं वो कुछ विरोध ही जताते, सिर्फ अपनी बात ही रखते।
देखिए, सवाल ये है कि वो तस्वीर ठीक है, 2014 की तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री लास्टली 2004 के आसपास या 14 की तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए थे और लास्ट में उनको अपना भाषण जो है टेबल करना पड़ा था। उस वक्त भी हंगामा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष जब ये लोग इन लोगों की कुर्सियां बदलती है तो किरदार बदल जाते हैं और भारतीय राजनीति का अस्थायी चेहरा यही है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो आप बताते हैं कि विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, आम लोगों की भावनाएं खत्म होती है, संसद की जो जिम्मेदारी है उससे आप दूर भागते हैं। लेकिन जब सत्ता पक्ष जो होता है वो विपक्ष में जाता है तो फिर वही वो तमाम काम करते हैं जो पहले दूसरे व्यक्ति जब विपक्ष में होते थे तो रहते थे। तो सत्ता का सिद्धांत भारतीय राजनीति में यही है, विरोध प्रदर्शन दोनों तरफ से होते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने आपको सबसे पहले लाइव के शुरुआत में एक बात कहा था कि सत्ता चलाने के दो तरीके होते हैं, चलने दो, होने दो, चलता है, दूसरा नहीं होने देंगे। तो ये जो सरकार है वो बीच का रास्ता नहीं निकालती। जब अपने पक्ष की बात आती है तो नियम कानून को लेकर अड़कर बैठती है कि नहीं 349(1) अगर ये कहता है कि आप किसी अलिखित अनपब्लिश्ड बुक को कोट नहीं कर सकते तो हम कोट नहीं करने देंगे। इस लाइन पे वो खड़ी रहती है, भले ही उसके लिए सत्र धूल क्यों न जाए। तो ठीक है, तो आप नियम कानून का हवाला देते रहिए, लेकिन इस बार तो अब विपक्ष पूरी तरीके से आर पार के मूड में है। रमन, फटाफट से, जल्दी से, समय की कमी है। देखिए, गुस्सा इस बात को लेकर है कि विपक्ष के सांसद के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई और जिस अप्रत्याशित घटना का जिक्र लोकसभा स्पीकर ने किया वो अप्रत्याशित घटना सिर्फ इतनी थी जो जैसा कि विपक्ष के सांसदों का कहना है कि वो चाहते थे कि लोग उनके नेता को बोलने नहीं दिया गया, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, तो प्रधानमंत्री भी बोल नहीं पाए और इसको लेकर पूरी तैयारी थी। ये बताना, ये दर्शाना कि प्रधानमंत्री पर हमले की तैयारी थे, ये नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश की गई है वो बिल्कुल गलत है। और इसीलिए महिला सांसदों ने आज चिट्ठी लिखी है लोकसभा अध्यक्ष को और उनसे गुजारिश की है कि आप निष्पक्ष भाव से काम करें, क्योंकि आप लोकसभा स्पीकर सिर्फ बीजेपी के नहीं हैं, आप लोकसभा स्पीकर हमारे भी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप निष्पक्ष होकर काम करें। ओके, दीपक जी, जल्दी से आपके पास आना चाहूंगी। 2 मिनट में फटाफट से जरा बताइए, ये जो मोशन ला रहे हैं किस तरीके से विपक्ष की लामबंदी। देखिए दिव्या जी, मैं समझता हूं अब तक के इतिहास में हर मोर्चे पे सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा डरपोक अगर कोई प्रधानमंत्री हो तो आज के वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी सबसे डरपोक और सबसे कमजोर अभी आपने कहा कि हम जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर विपक्ष लेकर के आता है तो संख्या बल में सबसे ज्यादा आई है। सदन में सबसे ज्यादा संख्या बल आपकी है, तब भी आप डरे हुए हो, आप सहमे हुए हो, आप घबराए हुए हो। शिवम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी 1 मिनट। देखिए शिवम जी जल्दी से मेरी बात है, ये विपक्ष के सवालों से घबराए हैं, डरे हुए हैं। ये विपक्ष से डरे नहीं है, इस सवाल इनके पास कोई जवाब नहीं है बोलने के लिए, इनके पास कोई जवाब नहीं बोलने के लिए प्रधानमंत्री के लिए। चाचा चौधरी और साबू के कॉमिक्स पढ़ाना सुनाना बंद कर दो। 90 चुनाव हारकर विपक्ष में बैठे हुए डरा हुआ कौन है? और ताकतवर ही हमेशा झुकता है और सम्मान करता है। इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं का भी सम्मान होता है। बहुत शुक्रिया शिवम आपका, सरल पटेल आपका और दीपक आपका, और हमारे दोनों सहयोगी रमन और कुमार गौरव आपका बहुत शुक्रिया इस डिबेट से जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। रुक रहे